हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि के क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये वीडियो एसएससी, रेलवे और बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सीपी। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, ठीक है। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है। और फिर होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जो चीज़ खरीदी थी अब उसको हमें बेच दिया, तो इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 15 वस्तुओं का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है ना। करिए क्या, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के डिवाइड में ले आइए, तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड में सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये किसके इक्वल रहेगा? 10 इधर रह जाएगा और 15 को फिर राइट हैंड साइड में ले आइए तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर कोई वस्तु हमने 10 रुपये की खरीदी थी और उसको 15 रुपये में बेच दिया तो लाभ कितने का हुआ? 5 रुपये का, ठीक है ना। तो हमें पूछा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाभ प्रतिशत ज्ञात किया जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ था? 5 का, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना था? ये ऊपर वाला क्या है? कॉस्ट प्राइस। नीचे वाला क्या है? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड में रखेंगे, ठीक है। 5 प्रॉफिट था और 10 क्या है? कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 50%। ये हमारा क्या आ गया? लाभ प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें, ठीक है। अब 15 मेजों का जो लागत मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस, वो बराबर है 20 मेजों के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। करिए क्या, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के डिवाइड में लेके जाइए और 15 को 20 के डिवाइड में, ठीक है। तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस डिवाइड में सेलिंग प्राइस, वो इक्वल होगा 20/15। अब देखिए, कोई चीज़ अगर हमने 20 रुपये की खरीदी और 15 रुपये की बेच दी तो लॉस कितने का हुआ? 5 रुपीज़ का, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? लॉस। अब हमें क्या करना है? लॉस प्रतिशत निकालना है, लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो लॉस कितने का हुआ? 5 का, और कॉस्ट प्राइस कितना था? 20। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 पंजे 100, 25%। ये हमारा आंसर है। और ये क्या है? लॉस, ठीक है, यानी हानि। तीसरा क्वेश्चन है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या दिया गया है? 5:4, ठीक है। अब रेशियो को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस डिवाइड में सेलिंग प्राइस और 5 के डिवाइड में 4, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या है? 4 रुपये। यानी कोई वस्तु या कोई चीज़ मैंने 5 रुपये की खरीदी और 4 रुपये की बेच दी तो मुझे 1 रुपये का क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? लॉस जो हुआ है यानी हानि जो हुई है उसको प्रतिशत में काउंट करना है, ठीक है। तो प्रतिशत में काउंट हमेशा होती है कॉस्ट प्राइस पे, जो हमने किसी खरीदी कितने पे थी, ठीक है। तो 1 रुपये का लॉस हुआ और कॉस्ट प्राइस कितना था? 5 रुपये, ठीक है। यानी 1 रुपये का लॉस हुआ कितने रुपए पे? 5 रुपये पे।
और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैंसिल कीजिए, तो 20% क्या आ जाएगा, हानि, ठीक है ना। हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज क्या रहेगा, 20%। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस वो किसके इक्वल है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के 8/5 के, ठीक है। करिए क्या, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के डिवाइड में लेके आइए और ये जो पूरी टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, ठीक है। तो ये कैसी होंगी, कॉस्ट प्राइस डिवाइड में सेलिंग प्राइस और इक्वल होगा 5/8, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है कि किसी वस्तु का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 5 रुपये है, वो 5 रुपये में खरीदी और उसको बेच दिया 8 रुपये में, तो फायदा यानी लाभ कितना हुआ, 3 रुपये का, ठीक है ना। 3 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट। अब हमें करना क्या है, परसेंटेज में निकालना है प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत। तो वो कैसे निकलेगा, 3 रुपये का लाभ हुआ जबकि कॉस्ट प्राइस कितना था, 5 रुपये। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से कैंसिल कीजिए, 5 दूनी 10 और 20 दिए 60, 60% क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखिए 52% का मतलब क्या है कि कोई वस्तु यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कोई वस्तु मैंने 100 रुपये में ली, यानी यूनिट मान लीजिए 100 यूनिट में ली, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 52% लाभ भी ऐड करने पर कितना होगा, 152, यानी 100 रुपये पे 52 का लाभ। तो 152 152 यूनिट क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। बट एक्चुअल में हमें क्या दिया गया है, 76 रुपये, ठीक है। तो 152 यूनिट किसके बराबर है, 76 रुपये के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, 76/152 यानी 1/2 रुपीज़, ठीक है ना। और 100 यूनिट किसके इक्वल होगी, 1/2 इंटू 100, वो किसके बराबर आएगी, 50 रुपये के। तो मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस जो हमने 100 यूनिट माना था वो एक्चुअल में अब क्या आया, 50 रुपये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 50 रुपये और बोला गया है 76 रुपये में वो बेची थी। बट आगे स्टेटमेंट में क्या पूछा है, यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 50 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ, 75 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस 50 रुपये है और सेलिंग प्राइस 75 रुपये, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 25 रुपये का, ठीक है ना। 25 रुपये का क्या हो गया हमें प्रॉफिट। बट ये परसेंटेज में निकालना है, तो 25 रुपये का लाभ हुआ, कॉस्ट प्राइस पे होता है लाभ, तो कॉस्ट प्राइस 50 रुपये है इंटू 100, तो 50% जो क्या आया हमारा प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है तो मार्क प्राइस कितना है, MP वो है 50 रुपये प्रति मीटर, ठीक है ना। वह क्रमशः 15% और 20% छूट देता है, प्रति मीटर नेट कीमत क्या होगी। अब देखिए अगर प्रतिशत जो छूट दी गई है या परसेंटेज 2 हो, एक से ज़्यादा, यानी 15% दिया गया है और
20% दिया गया है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी माइनस a गुना b और 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 20 माइनस का 15 गुना 20 डिवाइड में 100, ठीक है। तो 15 और 20 35, माइनस में इसको सोल्व करोगे 15 गुना 20 300 डिवाइड में 100 है तो 3 आ जाएगा। तो नेट कितना बचा 32%, ठीक है ना। तो एक्चुअल में छूट कितनी मिली है 32%, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना था 50 रुपये, तो 50 रुपये का 32% निकालिए आप, प्रतिशत की बजाय आप 100 लिखिए। 50 दूनी 100, 16 यानी 16 रुपये की उसको क्या मिली छूट 1 मीटर कपड़े पे। तो मार्क प्राइस 50 था, छूट मिली 16 रुपये की। तो जो नेट है, नेट जो कीमत होगी वो कितनी होगी 50 माइनस 16 यानी 34 रुपये पर मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। देखिए 15% हानि का मतलब क्या है, 15% को मैं क्या लिखूं 15/100, ठीक है ना। कि अगर कोई वस्तु मैंने 100 रुपये पे खरीदी तो मुझे जो लॉस हुआ यानी हानि हुई कितने रुपए की 15 रुपये की। तो वो बेची कितने की होगी 100 में से 15 घटा दीजिए, कितना आया 85 रुपये, ठीक है ना। यानी 100 रुपये पे 15 रुपये का लॉस था, तो 100 में से 15 घटाए तो मेरे पास आया 85। तो 85 क्या रहा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब पूछा क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताए। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। इनका हमें क्या करना है रेशियो बताना है। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये और सेलिंग प्राइस है 85 रुपये। तो रेशियो निकालिए, 5 से डिवाइड कीजिए 20 और इसको 5 से डिवाइड कीजिए 17। तो रेशियो क्या आया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 20:17। ऑप्शन बी हमारा जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। एसपी क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस वो किसके इक्वल है उसके विक्रय मूल्य का 80%, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 80%। अब 80% का मतलब क्या है, देखिए कॉस्ट प्राइस मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, सेलिंग प्राइस भी, और 80% का मतलब है 80 और प्रतिशत का डिवाइड में 100, ठीक है। अब करिए क्या, सेलिंग प्राइस को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो ये डिवाइड में आएगा। तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड में सेलिंग प्राइस वो किसके इक्वल है 80/100। तो 80 क्या है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है 100। तो मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु को का जो खरीद मूल्य है यानी क्रय मूल्य 80 हो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा 100 रुपये। तो इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ 100 माइनस 80 यानी 20। तो 20 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट। अब हमें ये प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालना है तो 20 रुपये का प्रॉफिट था। प्रतिशत किस पे निकालते हैं हमेशा क्रय मूल्य पे यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 80, तो 20/80 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 पे कैंसिल करिए 25, ठीक है। तो 25% क्या आ गया लाभ। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टीवी की सूची कीमत 2300 रुपये है और उन पर बट्टा यानी छूट या डिस्काउंट 25% और 10% हो तो विक्रय मूल्य बताएं, ठीक है। ये क्या था
सूची कीमत, ठीक है, ये कितनी है 2300 रुपये, ठीक है। डिस्काउंट कितना है 25% और 10%, ठीक है। इन दोनों डिस्काउंट के इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला था a + b माइनस a गुना b और डिवाइड में 100। तो a कितना है 25 + 10 माइनस 25 × 10 और डिवाइड में 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया 35, माइनस का यहाँ से कैंसिल करोगे तो 2.5, ठीक है। ये किसके इक्वल रहेगा 32.5, ठीक है, प्रतिशत, ठीक है। तो ये जो 25 और 10% जो दो छूट थी, इसके इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट कितना आ गया 32.5%, ठीक है। तो 2300 कुल कीमत थी, इसका 32.5% निकालिए। तो 2300 गुना 32.5% की जगह मैं 100 लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास आएगा ये 747.5, ठीक है। अब देखिए 747.5 जो था वो क्या है छूट, तो हमसे पूछा गया है वो विक्रय मूल्य का बताइए, ठीक है। तो वो कैसे आएगा 2300 में से आप 747.5 को घटा दीजिए, ठीक है। तो आपके पास रहेगा 5, 2, फिर 5, फिर 5 और 1, यानी 1552.5। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B हो, यदि BA का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया गया है वो कितना है A/B, ठीक है। इसको मैं रेशियो को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस डिवाइड में सेलिंग प्राइस, ये किसके इक्वल रहेगा A/B, ठीक है। अब क्या दिया गया है B इक्वल है A का 200%, ठीक है ना। तो B बराबर है A के 200% के, ठीक है ना। अब 200% का मतलब क्या हुआ 200 के डिवाइड में 100, ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2A। अब B की वैल्यू 2A है, वो इस यहाँ पे रखिए, A एज इट इज है और B की जगह आपने क्या रखा 2A, तो A से A कैंसिल 1/2। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 1, सेलिंग प्राइस कितना है 2, यानी आपने 1 यूनिट में कोई चीज़ खरीद दी और 2 यूनिट में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2 में से 1 घटा दीजिए 1 यूनिट आपको क्या हो गया प्रॉफिट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, तो प्रॉफिट कितना है 1 और प्रतिशत लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे निकलती है क्रय मूल्य पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 1, तो डिवाइड में 1 आएगा और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो हमारे पास आ गया 100%, ठीक है ना। 100% हमारा आंसर है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है।